हेलो माय डियर फ्रेंड्स और मोस्ट वेलकम ऑन वेल एकेडमी प्लेटफॉर्म। माय नेम इज लामिया नसीम और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सीटीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 18। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगी मोमेंट एरिया मेथड को किस तरीके से अप्लाई करते हैं। अगर मैं कैंटिलीवर बीम की बात करूं तो मोमेंट एरिया मेथड बहुत ज्यादा फेवरेबल होता है। आप आसानी से स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड कर सकते हो। गेट, ईएससी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका ये मेथड यूज होता है। कैंटिलीवर बीम्स आती रहती हैं जहां पर आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड बीम्स के स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकलवाऊंगी भी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उसके स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आप डायरेक्टली भी याद कर लो, क्योंकि जो कन्वेंशनल क्वेश्चन होते हैं उसमें हम लोग स्टैंडर्ड बीम्स के जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के फॉर्मूलाज होते हैं, जो फाइनल एक्सप्रेशंस होते हैं, वो डायरेक्टली भी यूज कर लेते हैं। ओके, तो अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने एक फर्स्ट एग्जांपल कंसिडर करा है। एक आपके पास कैंटिलीवर बीम है PQ, जहां पर फ्री एंड पर एक मोमेंट लग रहा है m0। ओके, अब आपको क्या करना है, मोमेंट एरिया मेथड की हेल्प से इस पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना है Q पर। तो अगर आपको Q पर स्लोप निकालना है तो ये मेथड कहता है कि पहले आपका जो लोड डायग्राम है उसकी हेल्प से आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ कर लो। उस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को M/EI डायग्राम में कन्वर्ट करो। EI इज योर फ्लेक्चरल रिजिडिटी। यहाँ पर मैंने वैल्यू EI ले ली है, कॉन्स्टेंट ले ली है। उसके बाद यहाँ पर उसका जो एरिया होगा P से लेकर Q तक, वो आपको दे देगा स्लोप। ओके, अब अगर आपको डिफ्लेक्शन को फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, उसी M/EI का जो डायग्राम है उसका आप एरिया कंसिडर करोगे और उसमें x बार Q का आप मल्टीप्लाई करा दोगे। x बार Q क्या है, जो आपका M/EI डायग्राम होगा उसमें कहीं ना कहीं उसका सेंट्रॉइड होगा, तो Q से आप उस सेंट्रॉइड की डिस्टेंस को मेजर करके उसमें मल्टीप्लाई करा दोगे। ओके, और डिस्टेंस आपको कहां से मेजर करनी है, Q से मेजर करनी है। अब इसी सारी चीजों को मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। हमारे पास फर्स्ट केस है, कैंटिलीवर बीम है PQ, Q पर आप निकालना चाहते हो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन और फ्री एंड पर एक मोमेंट लग रहा है m0। ओके, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर आपको शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्लैरिटी होनी चाहिए, तब जाके आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपका मोमेंट यहाँ पर भी m0 होगा और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी m0 होगा। तो आपको इस तरीके से रेक्टेंगल मिलेगा जो कि नेगेटिव एक्सिस पर होगा। ये आपका हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। फिर आपको क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को M/EI डायग्राम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू m0 है, यहाँ पर आपकी वैल्यू m0 है। आप m0 में EI का डिवाइड दे दो। अब यहाँ पर वैल्यू EI है, अगर कुछ चेंज हो जाती है वैल्यू तो आप उसका डिवाइड दे दो, और यहाँ पर भी आप m0/EI का डिवाइड दे दो। तो दोनों वैल्यू सेम है, तो अभी भी आपको रेक्टेंगल ही मिलने वाला है। ओके, अब आपको स्लोप अगर निकालना है, ये आपका P है, ये आपका Q है, आपको स्लोप निकालना है। तो स्लोप क्या कहता है कि भाई अगर स्लोप निकालना है तो M/EI में जो एरिया आ रहा है उस एरिया को कंसिडर कर लीजिए। इसकी लेंथ L है, इज जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल, तो इसका एरिया हो जाएगा m0/EI इंटू L। ओके, तो ये हो जाएगा m0L/EI। वो भी आपका किस में होगा, नेगेटिव में होगा, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस पर बना है। इसी तरीके से अगर आपको डिफ्लेक्शन निकालना हो यहाँ पर तो आप क्या करोगे, आप इसी एरिया को लोगे पहले m0L/EI इंटू, अब आपको क्या कराना है, x बार Q का मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पर इसका सेंट्रॉइड देखोगे तो ये आपका रेक्टेंगल है, तो इसका CG यहीं पर लाई करेगा, जिसकी Q से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। तो आप L/2 का मल्टीप्लाई करा दो तो ये आपको मिल जाएगा m0L²/2EI। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये एक्सप्रेशन भी आपको याद रखने। ओके, इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर सेकंड केस में आपको दूं और यहाँ पर कैंटिलीवर बीम ले लूं और यहाँ पर मोमेंट की जगह मैं एक लोड लगा दूं W। फ्री एंड पर मैंने क्या करा, एक W लोड लगा दिया। दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज L। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ मोमेंट एरिया मेथड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड करना है। आप कैसे फाइंड करोगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को, देखिएगा। सबसे पहले आप इसके नीचे इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ, और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर बीम का डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो नेगेटिव आएगा, जैसे कि आंसर आपका नेगेटिव आया भी। और अगर बीम का डिफ्लेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो आंसर आपको पॉजिटिव ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जब आप BMD ड्रॉ करोगे तो सपोर्ट पे जब आप मोमेंट लोगे तो W/L, वो भी नेगेटिव मोमेंट मिलेगा, तो ये हो गया W/L। और जब आप यहाँ पर मोमेंट लोगे तो ये लोड यहीं से पास हो रहा है, आपको कोई भी मोमेंट नहीं मिलेगा। और जब भी पॉइंट लोड लगता है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका लीनियर होता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये L हो गया, और ये आपका डायग्राम कौन सा है, ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। इसी के नीचे क्या करोगे आप, इसी के नीचे M/EI डायग्राम बनाओगे, तो ये हो जाएगा WL/EI। ओके, और ये डायग्राम कौन सा हो गया, ये डायग्राम हो गया
EI। अब जीरो है, यहाँ पर मोमेंट जीरो है, अब जीरो पे कुछ भी आप डिवाइड दे दो तो आपको जीरो ही मिलेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मिल गया, दिस इज योर Q, दिस इज योर P। सबसे पहले क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं। Q पर स्लोप निकालना है तो Q से लेकर P तक जितना भी एरिया है M/EI डायग्राम में सारा का सारा कंसिडर कर लीजिए। इस जस्ट लाइक अ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट कितनी है, WL/EI। ओके, तो यहां से आपको जो स्लोप मिलेगा वो मिल जाएगा WL² और नेगेटिव होगा क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस पर है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे डिफ्लेक्शन पूछूं तो ये एरिया तो आपको लेना ही है, WL² तो आपको लेना ही है। इसके साथ साथ आपको x बार का मल्टीप्लाई कराना। ओके, तो इस ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होगा ये कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, जिसकी इधर से डिस्टेंस होगी 2L/3 और इधर से डिस्टेंस होगी L/3। ओके, जहां पर इंटेंसिटी जीरो होती है, लोड इंटेंसिटी। ओके, इज जस्ट लाइक आपका ये क्या है, ये आपका ट्राइंगल है, जस्ट लाइक अ ट्राइंगल। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जहां पर आपको जीरो, अब इस तरीके से लीनियर वेरिएशन है ना, तो जहां पर वेरिएशन जीरो है और उसके बाद जहां पर मैक्सिमम, जहां पर वेरिएशन आपका मैक्सिमम है, आप यहाँ पर जब देखोगे तो मैक्सिमम वेरिएशन से आपको L/3 पर सेंट्रॉइड मिलने वाला है और जीरो वेरिएशन से आपको 2L/3 पर सेंट्रॉइड मिलने वाला है। आई होप आपको यहाँ पर इस चीज़ को आप समझते होंगे। अब आपको डिस्टेंस कहाँ से लेनी है, Q से लेनी है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दिया 2L/3 का। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, WL³/3EI। दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। दोनों के दोनों केसेस के फाइनल एक्सप्रेशन को याद भी कर लीजिए और मोमेंट एरिया मेथड की हेल्प से निकालना भी सीख लिए, इन केस अगर आप भूल जाते हो तो आप निकाल सको। ओके, आगे चलते हैं, कुछ और चीजें मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट केस देखिएगा, अगर आपको इस तरीके से कोई कैंटिलीवर बीम दी गई है और थ्रू आउट कैंटिलीवर बीम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग है। ओके, और इस कैंटिलीवर बीम की लेंथ L है, दिस इज P एंड दिस इज Q। अब आपसे बोल रहा है कि इसका आप स्लोप निकालो और इस पे आप डिफ्लेक्शन को फाइंड करो। तो आप कैसे फाइंड करोगे, देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना है। जब आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करोगे तो टोटल लोड क्या होता है, एरिया ऑफ द लोड इंटेंसिटी कर, जो कि हो जाएगा W/L। और ये हाइपोथेटिकल टोटल लोड कहाँ एक्ट करेगा, इसके सेंटर पर, यानी L/2 पर। तो ये आपका मोमेंट मिलेगा WL²/2। अब आप यहाँ पर देखोगे मोमेंट जीरो होगा। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग है तो पैराबोलिक आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है। तो ये आपका आ गया पैराबोलिक कर्व, ये आपका आ गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसी के जस्ट नीचे आप क्या करोगे, इसी के जस्ट नीचे आप ड्रॉ करोगे M/EI डायग्राम। तो जब आप M/EI डायग्राम ड्रॉ करोगे तो जो भी आपके बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है उसमें आप EI से डिवाइड दे दोगे, और यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो है तो EI से डिवाइड दोगे तब भी आपको जीरो ही मिलेगा। ये आपका हो गया नेगेटिव, ये लेंथ हो गई, ये Q हो गया, ये P हो गया। आप निकालना चाहते हो θQ एंड YQ। ओके, अब पहले स्लोप निकालते हैं, एरिया निकालना है। आपको पैराबोला का एरिया पता होना चाहिए। तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, y इज इक्वल टू kx⁴n। अब y इज इक्वल टू kx⁴1 हुआ तो ये लीनियर हो जाएगा, यानी आपका ट्राइंगल होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, y इज इक्वल टू kx⁴2 हो गया तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू kx², यानी ये पैराबोलिक इक्वेशन हो गई, यानी पैराबोला का एरिया आपको मिलेगा। अब इस पर्टिकुलर केस में अगर आपको एरिया निकालना है तो होता है बेस इंटू हाइट अपॉन n+1। ओके, इसमें आपको x बार निकालना है तो ये आपका होता है n+1 अपॉन n+2 इंटू, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा l। ओके, या L कह सकते हैं या कह सकते हैं डायरेक्ट बेस, क्योंकि यहाँ पर हम L ले रहे हैं, यहाँ पर हम बेस ही लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको एरिया चाहिए किसका, पैराबोला का, तो पैराबोला में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3/4। ओके, ये हो जाएगा 3/4 इंटू बेस। अब बेस कितना है हमारा, L है, तो B की जगह L रख दीजिए। अब अगर मैं, ये तो सेंट्रॉइड निकाला है हमने, अब अगर हम लोग एरिया की बात करें तो ये हो जाएगा L, हाइट कितनी है WL²/2EI, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर पैराबोला है तो n की वैल्यू 2 होगी, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा W²L/6EI। ओके, ये कितना हो जाएगा, 6EI हो जाएगा। अब जरा स्लोप निकालिए, जो स्लोप होगा आपका वो एरिया के बराबर होगा, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा WL²/6EI। दिस इज योर फाइनल आंसर, क्योंकि हम लोगों ने एरिया यहीं पर ही निकाल लिया। ओके, इसी तरीके से अगर मैं स्लोप की बात करूं तो Q पर स्लोप कितना हो जाएगा, इसी एरिया को लीजिए, इसी एरिया को लीजिए इनटू, अब यहाँ पर
यहाँ पर कहीं पर सेंट्रॉइड होगा और ये पैराबोला का डिस्टेंस आपने कितना निकाला 3/4 इंटू एल। ओके, और इधर से कितना हो जाएगा, इधर से हो जाएगा l/4। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दिए 3l/4 का, 3 2 ज़ा 6 4 2 ज़ा 8, तो ये हो गया WL³ अपॉन। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करिएगा, ये जो वैल्यू है ये आपकी है WL²/2। ओके, तो ये आपका हो जाएगा WL³, क्योंकि L² इंटू L कितना हो जाएगा WL³ हो जाएगा, तो ये WL³ होगा। जब आप यहाँ पर WL³ को पुट करोगे WL³ इंटू L, तो ये हो जाएगा WL⁴ अपॉन, ये कितना हो गया 8EI। ओके, सो दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। अब इसी तरीके से अगर आपको लास्ट केस में समझाऊं और यहाँ पर आपकी जो कैंटिलीवर बीम है, इस कैंटिलीवर बीम पर आपकी जो लोडिंग है वो इस तरीके से हो, ओके, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोडिंग हो रखी है, जिसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी 0 है और मैक्सिमम इंटेंसिटी W है और मिनिमम इंटेंसिटी 0 है। यहाँ पर Q है, यहाँ पर P है और आपकी ये लेंथ L दी हुई है। इसमें अगर आपसे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पूछ ले तो कैसे निकालोगे, आप पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप इसका M/EI डायग्राम ड्रॉ करोगे। M/EI डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की जरूरत होगी, तो इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा 1/2 W इंटू L, जो कि आपका यहाँ कहीं पर एक्ट करेगा। इधर से आप देखोगे तो L/3 डिस्टेंस होगी और इधर से आप देखोगे तो 2L/3 डिस्टेंस होने वाली है। ओके, अब यहाँ पर W, यहाँ पर ये जो टोटल लोड होगा, ये टोटल लोड की वैल्यू क्या होगी WL/2। तो आप यहाँ पर अगर मोमेंट निकाल रहे हो तो आपको मिलेगा WL/2 इंटू L/3, यानी ये हो जाएगा WL²/6। ओके, और यहाँ पर मोमेंट निकालोगे तो 0 मिलेगा, बट वेरिएशन जो है वो आपका क्यूबिक होने वाला है। ओके, अब इसी के नीचे जब आप M/EI डायग्राम बनाओगे तो ये हो जाएगा WL²/6EI, और फिर उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर आपको नेगेटिव मिल जाएगा। ये आपकी L रहेगा, ये Q है और ये आपका P है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ एरिया चाहिए इसका। ओके, अब आपकी N की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो N की वैल्यू अगर 3 हो गई तो ये हो जाएगा बेस इंटू हाइट अपॉन 4, और x बार कितना हो जाएगा 3 + 1 4, 3 + 2 5, यानी 4/5 इंटू बेस। ओके, अब यहाँ पर अगर आप एरिया निकालोगे, θQ की वैल्यू निकालोगे, θQ होता है एरिया ऑफ M/EI डायग्राम। ओके, M/EI डायग्राम, तो इसका एरिया कितना है 1/4, बेस कितना है L है और हाइट कितनी है WL²/6EI। जब आप इसे सॉल्व करोगे WL³/6 4 = 24 EI इज योर फाइनल आंसर। इसी तरीके से जब आप डिफ्लेक्शन निकालोगे तो ये एरिया तो आपको लेना ही है WL³/24 EI। इसके साथ साथ आपका x बार कितना आया है, ये आपका आ गया है 4/5 इंटू बेस, और बेस कितना है L है, यानी ये सेंट्रॉइड आपका यहाँ पर कहीं पर होगा। 4/5 L लेंथ इधर से होगी और L/5 लेंथ आपकी इधर से हो जाएगी। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे 4 6 = 24, 6 5 = 30, तो ये हो जाएगा WL⁴ अपॉन कितना हो गया 30 EI। दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। ओके, तो ये जितनी भी स्टैंडर्ड बीम्स थी मैंने उसका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आपसे डिस्कस करा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई हो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हमारा मैकेनिकल का कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है जल्दी से जाइए एनरोल कर लीजिए। बहुत ही रिलायबल प्राइस पे हम लोग लेके आए हैं, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, स्टडी मटेरियल मिल रहा है, इसके साथ साथ 1-to-1 डाउट क्लैरिफिकेशन की फैसिलिटी मिल रही है। इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हो कोर्स के बारे में, साइड में नंबर देख सकते हो, उस नंबर पर कॉल कर लो, आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।